हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब? जरूर बताना नीचे कमेंट में, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ कैपेसिटर के पढ़ाने वाला हूँ। कैपेसिटर ये आपकी फिजिक्स की क्लास 12 की यूनिट 1 का 5th चैप्टर है कैपेसिटर। तो देखिए हम सीधे सीधे कैपेसिटर से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो यूनिट पहला चैप्टर पढ़ाना था मुझे, लेकिन कैपेसिटर से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका इस साल कुछ सिलेबस रिड्यूस हो सकता है, तो शायद शुरू के 3 या 4 चैप्टर रिड्यूस किए जाएँ, तो इसलिए मैं कैपेसिटर से पढ़ाता हूँ आप लोगों को। ओके, वैसे भी काफ़ी टाइम निकल चुका है। तो देखिए हाँ, एक बात और बता दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा फालतू नहीं पढ़ाऊँगा आपको। जो बोर्ड में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उतना ही बताऊँगा, जितना सफिशियंट है, जितना लिख के आपको मार्क्स मिल सके उतना ही बताऊँगा मैं, ठीक है। तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और घंटा है दबाना, घंटा दबाना मत भूलना। तो देखो कैपेसिटर है क्या? कैपेसिटर इज अ डिवाइस। कैपेसिटर देखो दो अक्षरों में मेन मोटी बात बता रहा हूँ। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज और एनर्जी को स्टोर करता है अपने अंदर। किसको स्टोर करता है? चार्ज और एनर्जी को। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर किसको स्टोर करता है? चार्ज और एनर्जी को। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। बस कोई अगर आपसे पूछे कैपेसिटर क्या है तो आपको उसे यही बताना है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। अब ये तो रहा, हमने जाना कैपेसिटर क्या है। अब दूसरा टॉपिक देखते हैं कैपेसिटर का। इसी चैप्टर में दूसरा टॉपिक ये कैसे पूछा जाता है कि कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस पूछी जाती है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस पूछी जाती है। तो देखिए वो कैसे निकालते हैं। देखिए मेरे नोट्स हैं जिनसे मैं पढ़ाई की थी, इनसे मैंने ये देखिए, मैं आपको इसकी PDF डाल दूंगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो, चाहो तो आप डाउनलोड कर लेना। और नहीं तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशिएंट है, लोड करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो बच्चे एक्स्ट्रा पढ़ना चाहें कर सकते हैं। अभी हम अपने मुद्दे पे आते हैं। कैपेसिटर हम निकालते हैं। कैपेसिटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटेंस निकालनी है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस, ठीक है। तो देखो ये इसी का पार्ट है, ठीक है। कुछ टॉपिक्स में लिखे नहीं थे तो मैंने अपनी कॉपी पे नोट किए थे। तो कैपेसिटर इज अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज एंड एनर्जी। ये तो कैपेसिटर का। कोई पूछे कैपेसिटर क्या है तो आपको इतना बताना है। अभी कैपेसिटेंस पूछे कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की, तो देखो क्या होता है वो। इट हैज 2 प्लेट्स। 2 प्लेट्स होती हैं। 2 प्लेट्स होती हैं, एक ये और ये 2 प्लेट्स हैं, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज होती है और दूसरी प्लेट नेगेटिव चार्ज होती है। और अर्थ होती है, जैसे कि देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, जरा रफली फिगर बना हुआ है, कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये आपकी नोटबुक, आपकी बुक में मिल जाएगा ये फिगर, ठीक है। तो 2 प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है, दोनों अर्थेड है ए से। और जो इन दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस है, देखो ये 2 प्लेट है, एक पॉजिटिव चार्ज प्लेट है, एक नेगेटिव चार्ज प्लेट है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसे हम लिखते हैं डी। और प्लेट अर्थेड है ए से, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है? डी। तो ई जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों प्लेट्स के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, वो किसके इक्वल होगा? वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल। ई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के बीच की जो डिस्टेंस है, इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन प्लेट्स पे, वो होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए आपकी जो फिजिक्स की यूनिट 1 का जो पहला चैप्टर है, वहां पे आपको पढ़ाया जाता है कि सिग्मा किसके इक्वल होता है? क्यू अपॉन ए। सिग्मा किसके इक्वल होता है? चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज अपॉन एरिया क्यू अपॉन ए की। अभी अगर आपने वो पढ़ लिया तो आपको पता होगा, और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं है, पढ़ा देंगे। लेकिन अभी पढ़ते हैं कैपेसिटेंस, ठीक है। तो आप एक मोटी बात जान लो कि कैपेसिटर की हम कैपेसिटेंस निकालने हैं 2 प्लेट के बीच में। एक प्लेट पॉजिटिव भी चार्ज है, दूसरी प्लेट नेगेटिव भी चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस है डी। और ये अर्थेड है किससे? ए से। अर्थेड है ए से, इनके बीच की डिस्टेंस है डी। और इन प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, सिग्मा की वैल्यू क्या है? सिग्मा की वैल्यू क्या? पता करो। अभी बताया था चार्ज अपॉन एरिया, क्यू अपॉन ए सिग्मा की वैल्यू होती है। क्या? क्यू अपॉन ए सिग्मा की वैल्यू होती है। तो भी देखो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई किसके इक्वल है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट के। तो अब सिग्मा की वैल्यू डाल दी हमने, तो क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, पहला पॉइंट है, ठीक है। देखो अब देखो ये क्या था? ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा। ये क्या रहा? ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा भाई प्लेट्स के बीच में।
इलेक्ट्रिक फील्ड रहा, एक कॉन्टैक्ट इधर, एक कॉन्टैक्ट होना चाहिए ना, तो ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड रहा दो प्लेट के बीच में। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आया दो प्लेट के बीच में? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ये पहला पॉइंट। अब देखिए अभी कैपेसिटेंस निकली नहीं है, कैपेसिटेंस निकालने के लिए पहले हमने क्या निकाला? पहले निकाला इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा निकल आया। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या निकला? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। इतना याद रखो। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अभी देखो इन दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। अभी तो निकाला था इलेक्ट्रिक फील्ड, अब निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालना है? दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, वो करेंगे V इज इक्वल टू ED। V इज इक्वल टू ED। ये आपने शायद 11वीं क्लास में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो अब पढ़ लो। पोटेंशियल डिफरेंस दो प्लेट्स के बीच का क्या होता है? V इज इक्वल टू ED। V इज इक्वल टू ED। रट्टा मार लो, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, पेपर में आप भूलो नहीं, ठीक। V इज इक्वल टू ED, ठीक है। V इज इक्वल टू E की वैल्यू भी हमने क्या निकाला? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला है ना अभी हमने, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो वो डाल दिया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। दो V इज इक्वल टू क्या है? ED है। V इज इक्वल टू ED है, ठीक। अभी V इक्वल टू ED है, लेकिन V किसके इक्वल है? E की वैल्यू हमने क्या निकाली है पहले? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये दूसरा पॉइंट रहा। अब निकालनी है, मेन पॉइंट पे आते हैं, हमारा जो मुद्दा तो उस पे आते हैं। अब मैं निकालनी कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच की कैपेसिटेंस निकालनी है, लेकिन हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, उसके बाद ही ये निकाल सकते हैं। क्योंकि दो प्लेट्स के बीच की कैपेसिटेंस निकालने के लिए, कैपेसिटर है, दो पैरेलल प्लेट है, इसके बीच की कैपेसिटेंस निकालने के इसमें फॉर्मूला जो अप्लाई होगा वो C इक्वल टू Q अपॉन V। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V इसका जो फॉर्मूला है, लेकिन C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अभी देखो C इज इक्वल टू Q तो समझ में आता है कि प्लेट पे चार्ज है, इसलिए चार्ज Q लगाया हमने, क्योंकि चार्ज का जो सिंबल है वो Q, और V हमारा वो होता पोटेंशियल डिफरेंस। लेकिन V अगर हम सीधे सीधे फॉर्मूला निकालते तो अभी हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला कि V हमारा निकल के आया वो आया Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट D इंटू डी। तभी तो निकल के आया पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, तभी तो हमें पता पड़ा V ये होगा। तो अभी तो हम यहाँ पे हम फॉर्मूला डालते हैं अपना, ठीक है। तो हमने फॉर्मूला डाला C इज इक्वल टू Q अपॉन V। V हमने क्या निकाला? Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। Q से Q कैंसिल हो गया, ठीक है। ये यहीं पे रहने देते हैं। अभी ये एप्सिलॉन नॉट ये ऊपर चला गया, एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी हो गया, तो ठीक है।